नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आप सबको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से एकाधिक शततमः सर्ग का आज हिंदी में अर्थ सुनेंगे। महाराज, यह जो यात्रा चल रही है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुनाने का, इसमें जो चरित्रों का संवाद है, भगवान की जो वाणी है, वह हम सबको मार्गदर्शित करती है। एक क्षण भी, एक वाक्य से भी, एक शब्द से भी हमारा मार्गदर्शन यदि करे तो भी हमारा कल्याण ही है। हमें शुभता की प्राप्ति है और जीवन जीने में सहूलियत भी प्राप्त हो। मामूली बात नहीं है। जीवन कैसे जीना चाहिए, यह भगवान श्री राम और भरत के संवाद में पता चलता है। पिछले सर्ग में आपने सुना था, श्री राम ने प्रश्न के द्वारा ही कैसे भरत को ज्ञान प्रदान किया, उपदेश दिया कि कैसे राज चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं। और इस अध्याय में पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो, वन में क्यों आए हो, क्या आने का प्रयोजन। भरत जी बड़े ही विनम्र भाव से, प्रभावशाली ढंग से, अंतरात्मा से उन्हें कहेंगे राज्य ग्रहण। सुनने योग्य है कि श्री राम जी भी स्पष्ट रूप से सत्यता का अनुकरण करते हुए दो टूक में जवाब दे, ग्रहण करेंगे कि नहीं। आइए सुनिए। कहते हैं श्री राम, भाई तुम राज्य छोड़कर बलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है। जिस निमित्त से इस वन में तुमने प्रवेश किया हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ मुझे साफ साफ बताना होगा। ककुतस्थी वंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को पुनः दबाकर इस प्रकार हाथ जोड़कर कहा, आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर्म कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग को चले। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री यानी मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही वे विवश होकर पिताजी ने ऐसे कठोर कार्य किए। मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट कर दिया और सुयश को नष्ट करके बड़ा भारी पाप ग्रहण किया। अतः वही राज रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। और इस समय सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना चाहिए। अतः आप धर्मानुसार राज्य को ग्रहण करें और अपने सुहृदों हमारा सफल मनोरथ पूर्ण करें। आप जैसे पति से युक्त होकर के यह जो वसुधा है वह सुहागिन हो जाएगी। निर्मल चंद्रमा सनाथ हुए शरत काल की रात्रि के समान शोभायमान होगी। मैं उन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने माथा को टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे
तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया। क्या दिया? भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूपी पाप कर सकता है क्या? तुम ही बताओ। शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता कि तुम कारण हो मेरे वन का। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ भरत, गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों का पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते। इसी तरह पिता ने भी मुझे आज्ञा दी। सौम्य, महाराज मुझे वलकल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावें अथवा राज पर बिठावें, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य के विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतने ही माता में भी होने चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूं? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर ही स्वर्ग सिधारे हैं। यही दो आज्ञा देकर। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया उसी का तुम्हें यथावत रूप से भोगना चाहिए। सौम्य, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद भी महात्मा पिता के दिए हुए राज्य का मैं भोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का विनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं। यह सर्ग यही पूर्ण होता है महाराज। दूसरा सर्ग में 9 ही श्लोक है। उस सर्ग में भगवान श्री राम के 2 टूक उत्तर देने पर क्या भरत जी निराश होंगे या और आगे बढ़कर कुछ उनसे निवेदन करें, यह अगले सर्ग में सुनिएगा। उस सर्ग को मैं दूसरे सर्ग में मिला के सुनाऊंगी, क्योंकि 9 ही श्लोक है दूसरे सर्ग में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। भगवान के चरित्र को सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है महाराज। भक्ति ऐसी अमूल्य औषधि है कि मन का सही सुख, जीवन का जन्म लेने का सार्थकता प्राप्त होती है। धन्यवाद।